नमस्ते, आप सभी का संस्कृत विद्यालय में स्वागत है। तो यदि हम बात करें श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की, तो उनके पास जो भी परेशानी आई, जगन्नाथ जी ने चुटकियों में उसका हल निकाला है। तो कथा है बंडू मोहंती की, जो जगन्नाथ जी के बहुत ही उच्च स्तर पे भक्त थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही भूखे रहते थे। उनकी पत्नी ने एक बार उनकी ये चिंता दर्शाई और कहा कि हमारे छोटे बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं, हमारे लिए नहीं सही तो कम से कम हमारे बच्चों के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए। तो बंडू मोहंती ने ये सोचा कि वो जगन्नाथ जी के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और इस बात का हल जरूर निकालेंगे। तो चल दिए वो अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी की ओर। रास्ते में उन्होंने ये सोचा कि हम आराम कर लेते हैं रात को और उसके बाद सुबह हमारी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। लेकिन खाने के लिए तो कुछ नहीं था। पेट दबाते हुए उनके बच्चे सो गए भूखे ही। उसके बाद रात को आवाज आई, बंडू मोहंती, ए बंडू मोहंती। बंडू मोहंती ने उठकर देखा तो जगन्नाथ जी की तरह ही एक सुंदर सा छोटा सा बालक आया, मानो उन्हें उसमें भगवान का ही रूप नजर आया। तो बंडू मोहंती उठे और उन्होंने कहा, हे सुंदर बालक, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो उस बालक ने कहा, अच्छा आप ही बंडू मोहंती है, आपको पता नहीं? जगन्नाथ जी का राजसी थाल जो उन्हें भोग में लगता है, वो आपको देने का ऑर्डर यानी आपको देने का संदेश आया है। तो बंडू मोहंती ने सोचा, अच्छा भगवान सच्ची में इतने कृपालु है कि उन्होंने मेरी प्रार्थना इतने जल्दी सुन ली। जल्दी से अपने बच्चों को उठाया और तृप्त मन से उनके बच्चों ने भोजन किया। जब बात आई उस सोने के थाल को लौटाने की, तब उन्होंने देखा कि वो बच्चा तो है ही नहीं, वो चला गया। तो वो उस थाल को अपने सर के नीचे एक तकिए की तरह रोककर सो गए। उसके बाद उन्होंने उठकर देखा तो उनके सामने सारे कोतवाल, मंत्री, संतरी सब खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपको जगन्नाथ जी के सोने के थाली को चुराने के इल्जाम में गिरफ्त किया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी की रचना सोचते हुए वो बिना कुछ बोले चले गए। तभी राजा जब सोए तो राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और बहुत ही गुस्से से कहा कि मेरे इस बहुत ही निकटतम भक्त की आप लोगों ने इस तरह से अवहेलना की और उसे कारागृह में डाला है। ये बहुत ही गलत है। आप नहीं जानते कि आपने क्या गलती की है। कृपया करके बंडू मोहंती को वापस ले आई है और उसे ससम्मानित होकर भोजन प्रदान कीजिए और जो भी उन्हें चाहिए वो प्रदान कीजिए। राजा तुरंत स्वप्न से उठकर कारागृह की ओर गए और उन्होंने बंडू मोहंती के चरणों में अपना सर रख दिया और माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि आज से नहीं बल्कि अभी से आपके पूरे परिवार को भोजन दिया जाता है और आज भी बंडू मोहंती के आने वाले पूरे परिवार को यानी उनके वंशजों को भगवान का सर्वप्रथम महाप्रसाद दिया जाता है। तो भगवान की ये कृपा, श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा हमेशा उनके भक्तों पर बनी रहती है। जब भी वो उनसे कुछ मांगते हैं, जगन्नाथ जी एक पल का भी संकोच नहीं करते उनके भक्तों को उनकी मांगे पूरी करवाने में। धन्यवाद। बने रहिए संस्कृत विद्यालय के साथ। Do not forget to like, share and subscribe. धन्यवाद।